नमस्कार। आज बात करते हैं उस क्रिकेट मैच की जो सिर्फ एक मैच नहीं रहा बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। एक ऐसी कहानी जो क्रिकेट के मैदान पर शुरू हुई और खत्म हुई सियासी गलियारों के एक बड़े बवंडर में। तो हुआ ये कि मौका था एशिया कप 2025 का फाइनल। आमने सामने थे इंडिया और पाकिस्तान। मतलब ड्रामा तो पहले से ही तय था। लेकिन असल कहानी वो तो मैच की आखिरी गेंद के बाद शुरू हुई, जब एक खेल एक बहुत बड़े इंटरनेशनल विवाद में बदल गया। तो मैदान के बाहर आखिर ऐसा क्या हुआ, ये समझने के लिए पहले हमें मैदान के अंदर चलना होगा और देखना होगा कि वहां क्या अविश्वसनीय ड्रामा चल रहा था। पाकिस्तान ने तो शुरुआत में ही धागा खोल दिया था। क्या जबरदस्त बैटिंग की और देखते ही देखते सिर्फ एक विकेट पर 113 रन बना डाले। लग रहा था कि एक बहुत बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन यहीं से पूरा खेल पलट गया। कमान संभाली भारत के स्पिन अटैक ने, और जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप मानो ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पूरी की पूरी टीम सिर्फ 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वैसे इंडिया के लिए भी ये कोई आसान चीज नहीं था। एक टाइम पर तो 20 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर आए तिलक वर्मा और उन्होंने एक ऐसी शानदार पारी खेली कि सिर्फ 2 गेंद रहते ही इंडिया को जीत दिला दी। और बस यहीं से मैच खत्म हुआ और असली ड्रामा शुरू हो गया। कहानी जीत के जश्न से हटकर एक ऐसे पॉलिटिकल टकराव की तरफ मुड़ गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सीन में एंट्री होती है मोहसिन नकवी की। ट्रॉफी उन्हीं के हाथों से दी जानी थी और यही इस पूरे विवाद की जड़ थे, क्योंकि वो सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भी थे। तो फिर क्या हुआ? अगले 1 घंटे तक जो चला वो किसी हाई वोल्टेज फिल्म से कम नहीं था। पहले तो सेरेमनी लेट हुई, फिर खबर आई कि इंडियन टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया है, और आखिर में अनाउंसर ने कह दिया कि सेरेमनी खत्म हो गई है और नकवी साहब ट्रॉफी लेकर स्टेज से चले गए। सब कुछ लाइव टीवी पर। तो देखिए, यहां पर बात बिल्कुल साफ थी। बीसीसीआई यानी भारत के क्रिकेट बोर्ड ने इसे क्रिकेट का मसला नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टैंड बना दिया था। चलिए अब जरा रुख करते हैं भारत की तरफ और देखते हैं कि वहां इस फैसले पर क्या रिएक्शन था। वहां तो इस फैसले का स्वागत राष्ट्रवादी गर्व की एक लहर के साथ हुआ। मामले ने कितनी बड़ी शक्ल ले ली थी इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि खुद प्रधानमंत्री ने क्रिकेट की इस जीत को एक हालिया मिलिट्री ऑपरेशन से जोड़ दिया। खेल और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक सीधा कनेक्शन बन गया। और बात सिर्फ सियासत तक नहीं रुकी, बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा। अमिताभ बच्चन ने एक पाकिस्तानी कमेंटेटर की गलती का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में एक चुटीला तंज कसा। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। पाकिस्तान में माहौल बिल्कुल उल्टा था। एक तरफ तो इस अपमान पर जबरदस्त गुस्सा था, तो दूसरी तरफ अपनी ही टीम की जमकर आलोचना हो रही थी। जैसे कि लेजेंडरी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, वो तो बिल्कुल नहीं चुके। उन्होंने टीम की हार का ठीकरा सीधे सीधे पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट और कोचिंग पर फोड़ दिया। लेकिन वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का नजरिया अलग था। उन्होंने भारत के इस कदम को खेल की भावना का अपमान बताया। तो कुल मिलाकर देखें तो 2 देश और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थी। एक तरफ भारत में इसे एक सिंबॉलिक जीत की तरह मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान हार और अपमान की भावना से जूझ रहा था। तो फिर इस सबसे आखिर क्या समझा जाए? असल में एशिया कप का ये फाइनल एक ऐसा तूफान बन गया जहां खेल, राजनीति और राष्ट्रीय पहचान, ये सारी लकीरें आपस में बुरी तरह उलझ गईं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब खेल और राष्ट्रवाद आपस में टकराते हैं तो असल में जीतता कौन है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्सर मैदान पर खेला जाने वाला खेल कहानी की बस एक शुरुआत होता है।